तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मेरे सब बढ़िया होंगे, है ना। फिर बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 के अंदर बेटा ये था हमारे पास यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है बायोमोल। अभी तक हम बात करें तो इस यूनिट में हमने आपको लगभग 10 लेक्चर पढ़ा रखा है और इस 10 लेक्चर के अंदर हमने आपको बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, उसके टाइप्स, ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, एनोमर, एपीमर, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, सारा हमने पढ़ा दिया है। आज का जो क्लास है वो प्रोटीन टॉपिक का लास्ट क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले और दो तरह के क्वेश्चन आज के क्लास में मैं कराने वाला हूँ। एक तो हमारे पास क्वेश्चन है प्रोटीन से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक का, और साथ ही साथ है जेई और नीट 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं या बना जा सकता है। ठीक है, चलो मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज सबसे पहले बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे एप्लीकेशन बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को डाउनलोड कर ले। तो मेरे साथ बैठ जाओ अपने क्लास नोट्स को लेकर के कंटिन्यू पढ़ने के लिए और जुड़ जाओ हमारे टाइटेनियम बैच 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ 0 to हीरोइन केमिस्ट्री। मेरा नाम है DK बर्नवाल सर। यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। सीधा आज का क्लास हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि इससे पहले हम बात करें तो इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन को पढ़ा रखा है। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वार्टरनरी प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ज्यूटर आयन, इस डीनेचुरेशन, ये सारे टॉपिक को मैंने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज लास्ट के लेक्चर को जाकर के जरूर देखो। चाहे एप्लीकेशन पे देखना हो तो वहां पे देख लो, या फिर यूट्यूब चैनल पे देखना हो तो देखो। मैं दोनों जगह सेम चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि यूट्यूब पे आपको एड वगैरह देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस होगा। ऐप पे बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। चलो स्टार्ट करते बिना देर के आज की क्लास को। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 10.4 है। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कहाँ का? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, बोला मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड। देखो बोलता है क्या मेल्टिंग पॉइंट का बात करें या सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर अमीनो एसिड की सॉल्युबिलिटी का बात करें, या फिर अमीनो एसिड की मेल्टिंग पॉइंट का बात करें। ठीक है, आर जनरली हायर होता है। ये क्या होता है? हायर होता है देन दैट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। अपने हेलो एसिड के तुलना में अमीनो एसिड का, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या सॉल्युबिलिटी हो अमीनो एसिड का, जनरली हायर देन हेलो एसिड, मतलब हेलोजन एसिड के तुलना में ज्यादा होता है। अब सवाल पूछ रहा है क्यों ज्यादा होता है सर। दूसरी बात पूछ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल रहा है। तो हेलो एसिड का मतलब क्या है? हेलोजन एसिड। जैसे हेलो अल्केन वाला कंपाउंड पढ़े है ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वो हेलो एसिड है। ठीक है, चलो क्या कहता है, देखो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है? अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला बात करें होता है NH2 CH2 COOH, ए अमीनो एसिड है ना, ज्यूटर आयन बनेगा। अगर ये H इधर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज CH2, ये बन गया ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का ये क्या है? ज्यूटर आयन। ठीक है, देखो क्या कहता था यहाँ पे, बोलता है क्या, द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। ये हमेशा ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करता है? ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, CH, R यहाँ पे क्या है? R यहाँ पे हम बात करें, R यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, NH3 पॉजिटिव चार्ज, CHR COOH पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये है क्या? ज्यूटर आयन। ठीक है, बोलता है अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ए ज्यूटर आयन। ठीक है, ड्यू टू दिस, इसके कारण डायपोलर साल्ट, यहाँ पे डायपोलर साल्ट कैरेक्टर आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव में तो डायपोलर साल्ट कैरेक्टर है अमीनो एसिड के अंदर, और एसिड बेस है एक तरह का। तो एसिड बेस जब एक साथ मिलते हैं तो ऐसे भी सॉल्ट बनाते हैं। तो ये बोलता है डायपोलर साल्ट लाइक कैरेक्टर, दे हैव स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इसके पास स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। देयरफॉर, इसलिए देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन हेलो एसिड, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है हेलो एसिड से, व्हिच डू नॉट हैव सॉल्ट लाइक कैरेक्टर। अब देखो हेलोजन एसिड के पास अगर बात करें तो हेलोजन हेलो एसिड क्या होता है सर? HCl, HBr, ये जो भी है। ठीक है, समझ रहे हो, होता है कि हायर देन हेलो एसिड, हेलो एसिड के तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास डायपोलर स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
या डायपोलर सॉल्ट लाइक कैरेक्टर होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और विच डू नॉट हैव सॉल्ट लाइक कैरेक्टर फर्दर ड्यू टू सॉल्ट लाइक कैरेक्टर से इंटरएक्ट स्ट्रांगली, ये सॉल्ट के जैसा वाटर के साथ स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं कर पाते। सॉल्ट जैसे वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा वैसे HCl या HBr डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसीलिए अमीनो एसिड का वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई क्या होता है सर, हायर होता है देन कोरेस्पॉन्डिंग हेलो एसिड विच डू नॉट हैव सॉल्ट लाइक कैरेक्टर। देखो हेलोजन एसिड के पास सॉल्ट लाइक कैरेक्टर नहीं होता है, वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होता है, लेकिन हेलोजन एसिड के पास सॉल्ट के जैसा पॉजिटिव, सॉल्ट के जैसा डायपोलर कैरेक्टर नहीं होता है, जिसके कारण ये वाटर के साथ उतना स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए क्या, चाहे मेल्टिंग पॉइंट का बात करें चाहे सॉल्बिलिटी का बात करें, अमीनो एसिड हमेशा क्या होगा, हाई होगा, किससे, हेलोजन एसिड, ठीक है। ये पूरा आंसर लिख लीजिए, ये आंसर एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन का है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमारा, आप लोग सुने हो कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है सबका अलग अलग होता है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। आगे चल करके हायर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि ए बी ए बी ओ ग्रुप जो इसको भी बांटा जाता है ए प्लस बी माइनस। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप, किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, सीधा मेन ग्रुप जो ए बी ए बी ओ। ये ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, तो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है क्या, प्रोटीन। देखो बोलता है क्या, व्हाट मेक द ह्यूमन ब्लड ग्रुप टाइप ए बी ए बी ओ डिफरेंट। बोलता ए बी ए बी और ओ के बीच ब्लड ग्रुप में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये सवाल का जवाब सुनो क्या कहता है। बोलता स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन अटैच टू द सरफेस ऑफ ब्लड सेल। हमारा जो ब्लड सेल होता है ना, ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लड के सेल के सरफेस से जुड़ा होता है, वेदर ब्लड ग्रुप इस टाइप। और इसी कारण ये ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, जिसके कारण हम ए बी और ओ, ठीक है। तो आपसे पूछा कौन सा प्रोटीन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ब्लड ग्रुप के स्ट्रक्चर को या ब्लड ग्रुप के टाइप को बताता है। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। आगे चलो, हम लोग देखते हैं सांप काटता है, सांप काटता है ना जनरली, तो क्या होता है सर, सांप के मुंह में जहर होता है, वेनम जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग एंटीडोट ले लें, उसका जहर को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए हमें कुछ भी नहीं होता, तो ना सब सांप के जहर का एंटीडोट मिलता है आज के टाइम। ठीक है, झाड़ फूक तो होता है अलग बात है, लेकिन एंटीडोट हर एक हॉस्पिटल में होता है। लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, आज से लगभग 6-7 महीना पहले, 6 महीना बोल सकते हैं, अप्रोक्स 6 महीना पहले मेरी मम्मी को एक सांप काट लिया, तो अभी करीब मैं पूरा डर गया था। मतलब मैं दिल्ली में ही था, मम्मी को काट लिया, मैं पूरा तरह डर गया, मतलब हम लोग को लगा ही नहीं बच पाए। लेकिन फिर भगवान के अच्छा हम लोग साथ थे, फिर हॉस्पिटल गई, वहाँ पे इलाज हुआ, सुई वगैरह लगा, फिर वो फिलहाल ठीक। तो बहुत खतरनाक, कभी करीब सांप था तो बहुत डेंजर होता। तो कोई भी सांप काटे, आप तुरंत अपने पास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे एंटीवेनम मिल जाता है बहुत आसानी से, आप बस सही समय पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलो क्या बोला सर, व्हाट इज द स्नेक वेनम मैड ऑफ। स्नेक का वेनम जो होता है वो भी एक प्रोटीन का बना था। स्नेक वेनम इज ए प्रोटीन, स्नेक वेनम एक तरह का प्रोटीन है। देखो कुछ स्नेक वेनम इतना खतरनाक होता है कि हमें काटने के बाद हमारे ब्लड सेल को ही जमा देता है, जैसे अंडा जमता है कोएगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन को डीनेचर्ड करता है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसे दही, दूध था, उसमें थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस अम्ल मिला दो, एकदम पूरा दही बन गया फट। अंडा को पका दो, कैसे जम जाता है, वैसे ही हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो स्नेक काटने से जमने लगता है। और जैसे जैसे जमेगा हमारा सांस रुक जाएगा, हम धीरे धीरे समझ रहे हो। तो स्नेक वेनम किसका बना था, प्रोटीन का। इसको स्नेक वेनम से बचने के लिए एक ही उपाय है, एंटीडोट जाके ले लो, जो सांप काटा उसी का एंटी, ठीक है। जहर को जहर काटता है, ठीक है। चलो आगे क्या है, ये क्वेश्चन 10.5 है और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। देखो मैं जो एनसीईआरटी बुक लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो ठीक है, मैं तो कहूंगा बेटा खरीद के रख लेना, एनसीईआरटी बुक ज्यादा महंगा आता नहीं, ठीक है। अरे खरीद लिए होगा अभी तक तुम लोग, और नहीं खरीदे हो तो एप्लीकेशन में ऑलरेडी मैंने डाल तो रखा है, लेकिन कोई भी
बुक तुम्हारे पास फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वहां मिलेगा, लेकिन फिजिकली जा करके खरीद लो, ठीक है। क्या बोलता है, वाई वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, होता है क्या, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग, एग के अंदर जो पानी के रूप में प्रेजेंट, देखो एग अंडा जब फोड़ते हो, देखना एक वाला भाग होता है येलो, उसके बीच बीच में क्या व्हाइट कलर का लिक्विड पार्ट होता है ना, तो बोलता है वायर डज दी वाटर प्रेजेंट इन द एग, एग के अंदर जो वाटर जो जैसा जो दिखता है व्हाइट व्हाइट, वो कहाँ चला जाता है, तो आफ्टर बॉइलिंग द एग, जब हम एग को बॉयल करते हैं ये व्हाइट वाला भाग कहाँ चला जाता है, ये पानी जैसा जो होता है ना जो दिखता है, वो धीरे धीरे जम करके सफेद हो जाता है, वही पूछ रहा है ये कहाँ जाता है। तो देखो जब हम एग को बॉयल करते हैं एक तरह से क्या, एग को बॉयल करना तो उसके अंदर के प्रोटीन को हम डीनेचर्ड कर देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब कर देते हैं। देखो ये है रॉ एग, कच्चा अंडा है, ये वाला पार्ट देखो व्हाइट व्हाइट दिखता है पानी के जैसा, बीच में येलो वाला ये यॉक है, ये एल्बुमिन। जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो इसके अंदर डीनेचुरेशन स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन क्या होता है, एक तरह से ब्रेक डाउन करता है स्ट्रक्चर, 1 डिग्री इंटैक्ट वैसा की वैसा ही रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे डीनेचुरेशन होगा कोएगुलेशन स्टार्ट होगा, क्या होगा, कोएगुलेशन स्टार्ट होगा। अब एक दूसरे के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ये एक सॉलिड बन जाएगा, विस्कस सॉलिड, वैसा सॉलिड थोड़ा सा स्पंज टाइप का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को बॉयल एग कहेंगे, और ये डीनेचर्ड प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल, डीनेचर्ड प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि वही यहाँ पे क्या रहा है, क्या व्हेन एग इज बॉयल, जब हम अंडा को बॉयल कर देते हैं, उबाल देते हैं, तब प्रोटीन फर्स्ट अंडरगो डीनेचुरेशन, तो प्रोटीन सबसे पहले डीनेचुरेशन में जाता है, डीनेचुरेशन का मतलब वो खराब होता है, ठीक है। एंड देन कोएगुलेशन, पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर जाके कोएगुलेशन, कोएगुलेशन तो जमता है ना, एंड द वाटर प्रेजेंट इन द एग गेट एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब, जहाँ जो वाटर प्रेजेंट है उसको क्या ये एब्जॉर्ब कर लेता है या एडजॉर्ब हो जाता है, कहाँ पे, इन दी कोएगुलेटेड प्रोटीन, कोएगुलेटेड प्रोटीन के द्वारा लिक्विड जो वहाँ पे मौजूद है व्हाइट व्हाइट फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्रोबेबली थ्रू एच बॉन्ड, किसके थ्रू से, तो यहाँ पे एच बॉन्ड बन रहा है उसके थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए एग कहाँ जाता है, ये वाटर कहाँ जाता है बॉयल एग में, हम बोलेंगे कि कोएगुलेटेड प्रोटीन के फॉर्म में बन, कोएगुलेटेड प्रोटीन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, और अच्छे से हमने इसका आंसर लिख दिया है लैंग्वेज के फॉर्म में। तुम सिर्फ ये लैंग्वेज का फोटो छापने का जरूरत नहीं, फोटो मैंने तुम्हारा विजुअलाइजेशन के लिए, तुम्हें समझने के लिए छापा, ठीक है। आप समझ रहे मेरी, लिख लेना कॉपी में इसको, बेस्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट आर द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें से कौन इसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। देखो इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब वो अमीनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद बनाता नहीं, इसको हम बाहर से अपने डाइट में लेते हैं ताकि हमारे बॉडी को अमीनो एसिड मिल जाए, और हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स, कई सारे बॉडी का फंक्शन जो कहीं ना कहीं क्या वाटर कहीं ना कहीं प्रोटीन पे अमीनो एसिड पे प्रोटीन पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो, वैसा प्रोटीन हम लोग को बाहर से लेना पड़ता, आप समझ रहे हो, उसको बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वैसा अमीनो एसिड जिसको हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, खुद बनाता है, उसको बोलेंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसको बाहर से लेने का जरूरत। तो इसका जो आंसर है डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ कैसे लिखोगे सर, वीडियो को पॉज करो 5 मिनट और एनसीईआरटी बुक खोलो, अपना क्लास नोट्स खोलो, और दोनों का आंसर खुद से लिखो। देखो कुछ कुछ आंसर जो तुम लिख सकते हो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी लिखा चुका उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम खुद से भी मेहनत करना, तो 5 मिनट लगेगा इसको लिखने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया होता है, डिफाइन दी फॉलोइंग। देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, ऑल बोर्ड, चाहे तुम स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होता है, जब दो एमिनो एसिड को जोड़ना होता है, ठीक है, जब दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं, ठीक है, और क्या वाटर मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकलते हैं, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है पेप्टाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक टाइप का होता है,
एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब हम प्रोटीन को हीट दे देते हैं या फिर उसमें कोई एसिड या बेस मिला देते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, खराब हो जाता है, वो कोएगुलेट कर जाता है, उसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन या फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब जो है आपके नोट्स में ऑलरेडी है, तो डू योर सेल्फ आपके नोट्स में है। 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर खुद से लिखो। तुम लोग सिर्फ वीडियो पैरासाइट, मतलब वीडियो पे डिपेंड होने वाला बंदा मत बनो, खुद से भी लिखा करो, समय निकाल के समय दिया करो। ऐसा नहीं है कि सर केमिस्ट्री भाग जाएंगे, बेटा देखो मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, अगर तुम मेरे साथ पढ़ लोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हें किसी भी चैप्टर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना आगे, होल लाइफ केमिस्ट्री में बता, बस तुम ध्यान से लिख लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना, एनसीईआरटी बुक का है, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलो, बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 10.1। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बोलता है व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का दो तरह का होता है, एक अल्फा हेलिक्स एक बीटा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में बात करें तो अल्फा एक में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको डू योर सेल्फ, आप कहां से सर, फ्रॉम नोट्स, नोट्स में ऑलरेडी है, छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ोगे बेटा तो तुम्हारी शादी नहीं बेटा, लिख लेना इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम क्वेश्चन छोड़ो नहीं। मेरा शुरू में ही टारगेट होता है 0 टू हीरो इन केमिस्ट्री, और ये तभी तुम तभी हो सकते हो जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में चीजें बैठती है लंबे समय तक आए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बना लेना खुद से, ठीक है। चलो, आगे क्या था, देखो आगे आगे 10.14, ये भी क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन के अंदर दो तरह का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एक बीटा हेलिक्स, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, उसका नाम होता है एच बॉन्ड। देखो तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन में है ना, अल्फा हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उपयोग होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उपयोग किया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का आंसर डू योर सेल्फ। देखो ये सारा बात तुम्हारे नोट्स में, मैं बस छोड़ इसीलिए रहा हूं ताकि तुम इस सारे क्वेश्चन को कर लो, लिख लो कॉपी में खुद से, ठीक है। देखो मैं जितना पढ़ाया हूं ना तुमसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन तो छूटेगा ही, ठीक है। आप बस मेरा पढ़ाया और नोट्स में तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे। बोलता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है और फाइब्रस प्रोटीन, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और ये जो है ऑल इंडिया 12 बोर्ड के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम किसी भी बोर्ड से, उससे फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई से हो चाहे जैक से हो, यूपी से, बिहार से, कहीं से हो, तुमको फ्यूचर में जेई नीट वगैरह लिखना है बेटा, ये सब टॉपिक तुमको बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ये डिफरेंस फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, और तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं विथ एग्जाम्पल। फाइब्रस प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन का गोलाकार शेप होता है, एग्जाम्पल भी लिखा दिए फाइब्रस प्रोटीन से हेयर, सिल्क, ऊल, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन अल्बुमिन, इंसुलिन, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो आपको इसको कॉपी में अच्छा आराम से लिख लेना, ठीक है। चलो आगे, आगे बोलता है हाउ डू यू एक्सप्लेन एम्पोथेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का एम्पोथेरिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एम्पोथेरिक का मतलब होता है जो एसिड एज वेल एज बेसिक बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर्स होता है, ठीक है, बोथ
टाइप ऑफ जो दोनों तरह के व्यवहार को शो करे उसको क्या बोलेंगे सर? अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे सर हम लोग? अमीनो एसिड के, ठीक है। कैसा अमीनो एसिड? एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। तो वैसा अमीनो एसिड जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करे उसको एम्फोटेरिक अमीनो एसिड कहेंगे। अब सारे अमीनो एसिड का तो वही हाल है, देखो। देखो इधर क्या सर? ये बेस, ये एसिड। तो एसिड और बेस दोनों जैसे ये बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एम्फोटेरिक। क्या बोला? एम्फोटेरिक, ठीक है। इसका डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिखा है। और ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। चलो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स में नहीं आया था, इसलिए इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। जो नोट्स में नहीं लिखवा पाए हैं उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एम्फोटेरिक एसिड का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड कंटेन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक अमीनो ग्रुप, ठीक है, विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। देखो अमीनो एसिड क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एसिडिक और अमीनो एसिड होता है बेसिक, दोनों ग्रुप को एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। होता इन एक्वस सॉल्यूशन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। होता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। द कार्बोक्साइल ग्रुप लूज ए प्रोटॉन। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या करता है? एक प्रोटॉन को लूज करता है। तो ये क्या करता है? प्रोटॉन को लूज करता है। और ये क्या करता है? होता है कार्बोक्साइल ग्रुप लूज ए प्रोटॉन वाइल जबकि अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट इट, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है एज ए रिजल्ट डायपोलर या ज्यूटर आयन। अब क्या होता है? कार्बोलिक एसिड H प्लस आयन को खोता है, NH2 H प्लस आयन को ज्ञान करता है और एक यहाँ डायपोलर आयन बनता है जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। कौन सा आयन सर? ज्यूटर आयन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखो, होता है इन ज्यूटर ज्यूटर आयनिक फॉर्म अल्फा अमीनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब यहाँ पे ये ज्यूटर आयन में अल्फा अमीनो एसिड जो होता है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है एज ये रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। होता है ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है, किसमें? एम्फोटेरिक होता है अल्फा ज्यूटेरिक आयन के फॉर्म में अल्फा अमीनो एसिड जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है। कैसे? कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है। बोलता है इन एसिडिक मीडियम COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ ज्यूटर आयन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा सर? एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक मीडियम में ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे कटायन बना, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके कटायन बना, ठीक है। और बेसिक मीडियम में क्या सर? यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम और ये बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या करेगा सर? ये NH3 जो है वो अपना H प्लस आयन को क्या यहाँ से हटा दे, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा? H प्लस आयन को ये हटा देगा। ये H प्लस आयन को ज्ञान किया, H प्लस आयन को लूज कर सकते। बता इन एसिडिक मीडियम कार्बोलिक आयन ऑफ ज्यूटर आयन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन टू फॉर्म कैटायन, ये बना लिया कैटायन, ठीक है। वाइल जबकि बेसिक मीडियम NH3 प्लस आयन लूज ए प्रोटॉन, ये अपना H प्लस आयन को क्या करेगा सर? लूज कर देगा। जैसे लूज करेगा टू फॉर्म एनायन, और ये क्या बना रहा है? खुद से एनायन। ये कैटायन बना रहा है, ये एनायन बना रहा है, ठीक है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, ठीक है। वही बोलता है क्या 10 NH3 पे पॉजिटिव चार्ज ग्रुप एक्ट एज एसिड। NH3 पे पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो ये एसिड के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलेट आयन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है ये बेस के जैसा, ठीक है। और जब इसके पास एसिड और बेस दोनों तरह का व्यवहार रखता है उसी को क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। इसीलिए अमीनो एसिड क्या? एम्फोटेरिक एसिड कहलाता, ठीक है। एम्फोटेरिक बिहेवियर का कहलाता है क्योंकि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो कॉपी में इसको पूरा अच्छे से लिख लो, मैं साइड होता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अब क्या सर? ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है सर? देखो ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए क्या इफेक्ट होता है? देखो प्रोटीन डीनेचर तब होता है जब हम प्रोटीन
टेम्परेचर दे दें, हीट कर दें, हीट करने से उसका स्ट्रक्चर खराब होगा, या फिर उसमें एसिड या बेस मिला दें, उससे उसका स्ट्रक्चर खराब। और जब स्ट्रक्चर खराब होता है ना, तभी प्रोटीन डीनेचर्ड कहलाता। जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, बोलता है क्या, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री प्रोटीन एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉय। 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, खराब हो जाता है। लेकिन 1 डिग्री का स्ट्रक्चर एकदम इंटैक्ट, जैसे है वैसे, वो कभी खराब नहीं होता, ठीक है, होता डिस्ट्रॉय, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव होता नहीं। इंटैक्ट का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलाव नहीं होता है। वर्ड ध्यान रखना, इंटैक्ट का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होता एज अ रिजल्ट डीनेचुरेशन द ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लोबुलर प्रोटीन या सोल्यूबल इन H2O, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है पानी में घुल जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन। और होता है एज अ रिजल्ट डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के दौरान ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है पानी में घुल जाता है और खुद को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फाइब्रस प्रोटीन में। किसमें, फाइब्रस प्रोटीन में, जो इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये जब फाइब्रस प्रोटीन में बदल जाएगा, ये पानी में घुलता नहीं, पानी में घुलता, एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या करता है, लॉस्ट कर लेता है। जैसे कच्चा अंडा को तोड़ोगे और पानी में घोलो ना, घुल जाए, लेकिन वही अंडा को तुम पका दो, कि कच्चा अंडा के अंदर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ये पानी में घुल जाएगा, लेकिन जैसे तुम उसको बॉयल कर दोगे, ये अपना फाइब्रस प्रोटीन में बदल जाएगा, अब उसको तुम पानी में घोलो नहीं, ठीक है। तो ये बोलता है फॉर एग्जाम्पल बॉयल एग विच कंटेन कोएगुलेटेड प्रोटीन दैट कैन नॉट बी हैच्ड टू प्रोड्यूस चिकन। अब इस कोएगुलेटेड प्रोटीन जो बॉयल एग है, उसको तुम कितनों मुर्गी सेकेगी, चिकन हैच का मतलब उसको कितनों भी सेका जाएगा, वो अंडा चूजे में कन्वर्ट नहीं, क्योंकि वो खराब हो चुका है, समझ रहे हो। हाँ। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का सिंपल मतलब है कि 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, 1 डिग्री स्ट्रक्चर जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। और डीनेचुरेशन के दौरान ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बॉयल एग, या फिर ऑमलेट जो बना रहे हैं अंडा से, वो भी कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। दूध का दही में जमना, ये भी कोएगुलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ना, ये है 20 एमिनो एसिड, ठीक है। ये एमिनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये देखो, जेई और नीट दोनों के लिए एकदम भर भर के इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा CUET देगा या कोई NET, ठीक है, एक और एग्जाम होता है, ठीक है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वहां के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो देखो यहाँ तक इसको तोड़ रहे, ठीक है ना, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन का GLY न्यूट्रल एमिनो एसिड में इसका सिंबल G, एलानिन का ALA सिंबल G, वैलिन का BAL L, ल्यूसीन का LEU है, आइसोल्यूसिन का ILUE या I। आगे क्या, TMT, ठीक है, फिनाइल एलानिन, मिथायोनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन का F, फिनाइल एलानिन का F, मिथायोनिन का M, और ट्रिप्टोफैन का W, ठीक है। सिंबल याद रखना ज्यादा जरूरी। सेरिन, देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है यहाँ पे FWM, क्या ट्रिक है इसका, ट्रेंड विथ मीटअप, ट्रेंड विथ मीटअप, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका ट्रिक का नाम क्या है, SCQTY, ठीक है। S4 सेरिन, C4 सिस्टीन, Q4 ग्लूटामीन, T4 ट्रायोनिन, और Y4 थायरोसिन, क्या Y4 थायोसिन, ठीक है। ये देखो सिस्टीन में क्या है, SH यहाँ पे थायोल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है सर, थायोल ग्रुप प्रेजेंट, ध्यान रखना, ठीक है। और इधर क्या है, इधर इसका जो साइड चेन R लगा होता है, ये स्ट्रक्चर भी बता चुके कॉपी में, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, जैसे इसके लिए क्या, पीएच का वैल्यू 6.1, 6.1,
6.0, 6.0, ठीक है, आप समझ रहे हैं। हाँ, ये सब क्या है, कुछ यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या, आगे देखो, आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ क्या, ट्रायोसिन का वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायोसिन, पी फोर प्रोलीन, पी फोर क्या, प्रोलीन, ठीक है, टी एन ई टर्न, पी फोर एस्पार्टिक एसिड, एन फोर एस्पार्जिन, ई फोर ग्लूटामिक एसिड, ई फोर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। आगे के आर एच, इसका नाम है डी ओ एन, टर्न, इसका नाम क्या, के आर एच, किंग राहुल हीरो, के फोर, लाइसिन का के, आर्जिनिन का आर और हिस्टिडीन का एच, ठीक है, आप समझ रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एसिडिक एमिनो एसिड तीन है, कौन कौन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। बेसिक एसिड है तीन, कौन कौन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। देखो यहाँ पे एसिडिक केस में 3.0, 5.4, 3.2, बेसिक में 9.7, 10.8, 7. देखो याद रखो, तीन एसिडिक तीन बेसिक, बाकी बात जितना बच्चा सब क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है। चलो इसको हमने ट्रिक के फॉर्म में भी लिख दिया है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो ट्रिक क्या है, कावली, क्या सर, GAVL, कावली। देखो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये लगा करके 3 से 4 बार मैं एमिनो एसिड पे फोकस कर रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। कावली, G4 ग्लाइसिन, A4 एलानिन, B4 वैलिन, L4 ल्यूसीन, I4 आइसोल्यूसिन, ये पांच कोई का एक ग्रुप गावले, ठीक है। आगे FMW, एफ मतलब फिनाइल एलानिन, एम मतलब मिथायोनिन, डब्ल्यू बराबर ट्रिप्टोफैन, डब्ल्यू बराबर ट्रिप्टोफैन, ठीक क्या, एम, FMW, अरे FM होता है ना, FM, FN, अरे रेडियो FM होता है ना, FM, हाँ, फैन मीटअप विथ GF, ठीक याद रखो क्या, फैन मीटअप विथ GF, GF का कोई मतलब नहीं। F4 फिनाइल एलानिन, M4 मिथायोनिन, W4 ट्रिप्टोफैन, ठीक है। यहाँ 8 तक याद हो गया ट्रिक से। आगे SCQ, सक्की टाइप, ऐसे याद रखो, सक्की टाइप, उसकी गर्लफ्रेंड सक्की टाइप, ठीक है। S4 सेरिन, S4 सेरिन, C4 साइटोसिन, Q4 ग्लूटामिन, P4 ट्रायोनिन, I4 ट्रायोसिन, P4 प्रोलिन, P4 प्रोलिन, तो SCQ TYP, ठीक है, याद रखो, ठीक है। हाँ। आगे चलो, 14 तक हो गया, अब बचा 6, देखो डन, DUN, D4 एसिडिक वाला, एस्पार्टिक एसिड, N4 एस्पार्जिन, एस्पार्जिन इसका एन याद रखो, इसका एन, ग्लूटामिक एसिड डी के बाद ई याद, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड लास्ट वाला डी याद, ये DNE, ठीक है, DNE डन, D4 एस्पार्टिक एसिड, N4 एस्पार्जिन, E4 ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। 18 नंबर क्या, 18 नंबर KRH, किंग राहुल हीरो, K4 लाइसिन, R4 आर्जेनिन और H4 हिस्टिडीन, टोटल 20 एमिनो एसिड यहाँ पे हो गया, कितना सर, 20 एमिनो एसिड यहाँ पे हो गया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, ठीक से याद करना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, कहाँ पे सर, नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एमिनो एसिड से खूब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एमिनो एसिड, कौन है बेसिक एमिनो एसिड, अभी हमने ट्रिक बताया क्या, KRH, ठीक है। बेसिक एमिनो एसिड, देखो हमने क्या बताया यहाँ पे बेसिक एमिनो एसिड में, L4 लाइसिन, A4 आर्जिनिन, H4 हिस्टिडीन, क्या लाइसिन ऑप्शन में है, K4 लाइसिन, यानी ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन क्या होगा, ट्रिक क्या, KRH, बेसिक एमिनो एसिड छांटने का तरीका, मिल जाएगा ना नंबर, 4 नंबर आराम से, इसलिए बोल रहे हैं एमिनो एसिड का ध्यान से याद रखना, ठीक है। आगे चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसमें से कौन इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। देखो इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, ठीक है, इसको देखने का तरीका यहाँ पे देखो, इसका भी एक ट्रिक है, इसको भी हम ट्रिक से बता देंगे, ठीक है। देखो इसेंशियल एमिनो एसिड कौन नहीं,
देखो जिसपे स्टार लगा हुआ सब इसेंशियल है। वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइललाइन, मिथायोनिन, ट्रिप्टोफैन, सेरिन, ट्रायोनिन, थायरोसिन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या सर? थायरोसिन ऑप्शन है क्या? थायरोसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, इसका आंसर होगा ये पे ट्रायोसिन। ट्रायोसिन देख लें कॉपी में, ये इसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं, इस पे कोई स्टार मार्क नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेई में पूछा। इसका भी ट्रिक बता देंगे इसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने का। ठीक है, तो वो इसेंशियल अमीनो एसिड 20 है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर मिल जाएगा अगर तुम ये 20 को याद रखते हो तो। ठीक है, याद रखने का एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आगे चलो सर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्यूटर। ज्यूटर आयन कौन बनाएगा? एनिलीन तो नहीं बनाएगा, बेंजोइक एसिड भी नहीं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH3 पे पॉजिटिव चार्ज कर दूं, CH2 कर दूं, COO पे नेगेटिव। क्या है ग्लाइसिन? ये कब पूछा गया था? नीट 2018 का पूछा था। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता था, अभी तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, पहले सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पैटर्न बदल गया। अभी दिखाते हैं एक दो क्वेश्चन, अभी न्यू पैटर्न वाला। न्यू पैटर्न में क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ऑप्शन का मल्टीपल ऑप्शन, क्वेश्चन फिर ऑप्शन, ताकि तुम गलती करो तो ज्यादा करो, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन का क्या, ये जेई में 2026 4 अप्रैल 2026 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना प्यारा, ध्यान से बोल रहा है क्या? आर्जेनिन, आर्जेनिन का एन, आर्जेनिन का, आर्जेनिन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर। ठीक है, देखो के आर एच। ठीक है, और क्या था? डन, ई एन। ठीक है, D4 ई था क्या? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, आर्जेनिन का क्या है? लाइसिन का तो के हो गया, तो फिक्स है। ठीक है, सी का फोर कहाँ पे? सी का फोर पहले 3 ऑप्शन काटो, कोई भी एक कंफर्म है तो तुमको पता चल जाए। सी का थ्री यानी ग्लूटामिक एसिड का डी, ग्लूटामिक एसिड का D4 ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का ई, सी का 3, एस्पार्टिक एसिड का ई। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का क्या? एस्पार्टिक एसिड का हमारे पास होगा डी। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का डी, ग्लूटामिक एसिड का ई। ठीक है, सी का, ठीक है, आर्जिनिन का आर। तो ए का सेकेंड नंबर, ए का क्या? सेकेंड, बी का 1। ठीक है, सी का 4। ठीक है, और डी का, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे? ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ए। क्या है? ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो पीछे का जो ट्रिक टेबल बताया उससे, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से। ठीक है, तो केवल आपको याद रखना है ट्रिक, और उससे क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, आगे चलो सर। आगे दिया हुआ क्या पे बोलता, देखो ये क्वेश्चन जेई मेन 2026 का ही है, 4 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। बोलता है क्या? देखो बोलता आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर हैविंग अमीनो एसिड ए एंड हार्मोन बी। एक अमीनो एसिड दूसरा का हार्मोन। ठीक है, दैट इज आयोडीनेटेड। आयोडीनेटेड हार्मोन कौन? आयोडीनेटेड हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन, एक आयोडीनेटेड हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन, ये ट्रायोसिन है, ट्रायो थायरोक्सिन। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत करना है, एस करना पड़ेगा। ठीक है, एक है ट्रायोसिन, एक है थायरोक्सिन। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या लिखा? तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर कौन है? जो अमीनो एसिड हार्मोन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हार्मोन के साथ जुड़ने वाला अमीनो एसिड हमारे पास 3 नंबर। ठीक है, इंसुलिन, आयोडीन से तो होगा नहीं, थायरोइन टायोसिन भी नहीं होगा। ठीक है, इंसुलिन वाई से भी नहीं होगा। ऐसा पेयर हमारे पास एक है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर केवल 3 नंबर होगा पेयर सही। ठीक है,
आप समझ रहे हैं? हम्म, ये अमीनो एसिड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अमीनो एसिड का जितना भी हम ट्रिक बताएं 3 से 4 बार इसी पे जोड़ दिए ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो इसको कॉपी में लिख लो, अगले क्लास में हम मिलेंगे, वहां पे आपको पढ़ाएंगे एंजाइम क्या पढ़ाएंगे सर, एंजाइम क्या होता है। तो आप लोग न्यू होंगे तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, और हमारा एप्लीकेशन बर्नवाल केमिस्ट्री ऐप जरूर डाउनलोड। फिर अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।